स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। आज हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटो मतलब थ्रेड, कॉन्ड्रियोन मतलब ग्रेन्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? थ्रेड या ग्रेन्यूल के समान साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटोजोन्स, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में बैक्टीरिया और मैच्योर आरबीसीज के अलावा सभी में पाए जाते हैं। इसमें अनेक मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड फंक्शनल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। फंक्शनली यदि हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी के ट्रांसड्यूसर का कार्य करते हैं। इस कारण फूड सब्सटेंसेस में उपस्थित काइनेटिक एनर्जी को स्टैटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में रूपांतरण हो जाता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। अब यदि हम इसकी हिस्ट्री देखें तो कॉलिकर ने सबसे पहले इसे स्ट्रेटेड मसल सेल्स में ग्रैन्यूल्स के रूप में देखा था। फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम फाइला रखा था। ऑल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को सिम्बायोंट के रूप में माना था तथा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइकैलिस ने इसको जैनस ग्रीन बी के द्वारा स्टेन किया था। किंग्सबरी ने माइटोकॉन्ड्रिया का सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ संबंध स्थापित किया था। एल्बर्ट क्लॉड ने माइटोकॉन्ड्रिया को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा सेपरेट किया था। हॉगबून ने मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया का सेपरेशन किया था एंड नैस ने माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मॉलिक्यूल की उपस्थिति का पता लगाया था। माइटोकॉन्ड्रिया को फ्यूजनोफिलिक ग्रैन्यूल्स, पैराबेसल बॉडी, प्लास्टोसोम, फाइला, वर्मिक्यूल, कॉन्ड्रियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और बायोप्लास्ट नाम से भी जाना जाता है। शेप क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की शेप जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया फाइब्रस या ग्रैनुलर टाइप के होते हैं। कुछ एक फंक्शनल स्टेट में इनकी शेप क्लब शेप, टेनिस के रैकेट के समान या वेस्कुलर टाइप की हो जाती है। साइज जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मेनली कोशिका की फंक्शनल स्टेट पर डिपेंड करता है। अधिकांश सेल्स में इसकी चौड़ाई लगभग निश्चित होती है। नंबर अलग अलग सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। एरोबिक रूप से रेस्पिरेशन करने वाली सभी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो एब्सेंट होते हैं बिकॉज इनमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल की मेटाबॉलिक एंड फंक्शनल स्टेट पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सेल टाइप का, ये आप देख सकते हैं। हेपेटिक सेल्स में 1000 to 1600, कायोस में 50,000, सी अर्चिन एक्स में 1,50,000 एंड oocytes के अंदर 3 लाख तक होते हैं। मसल्स की इंसेक्ट्स की मसल्स में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है, इसीलिए इन्हें सार्कोसोम्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होता है। कुछ एक सेल्स में ये न्यूक्लियस के निकट या पेरिफेरल साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। कुछ सेल्स में इनका फ्री मूवमेंट होता है जहाँ ये एटीपी मॉलिक्यूल्स को लेकर के जाते हैं। कई बार जहाँ सेल्स में एनर्जी की आवश्यकता होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया परमानेंट उपस्थित हो जाते हैं। ओरिएंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिएंटेशन सेल में होने वाले डिफ्यूजन की रेट पर डिपेंड करता है। ये ओरिएंटेशन मैट्रिक्स के कॉम्पोजिशन से संबंधित होता है। कुछ एक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को लेकर के फ्रीली मूवमेंट करने का कार्य करते हैं। अल्ट्रास्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थर्मस के समान डबल वॉल स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो डबल लेयर होती हैं तथा इनकी थिकनेस 60 to 70 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यदि हम ये देख के चलते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो हम क्या देखेंगे? ये मेम्ब्रेन जो होती है यूनिट मेम्ब्रेन, इसकी थिकनेस 60 to 70 एंगस्ट्रॉम तक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर एक कंटिन्यू आवरण बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है तथा विभिन्न मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस के लिए कम्प्लीटली परमिएबल होती है। आउटर मेम्ब्रेन में इरेगुलर रूप से छिद्र उपस्थित होते हैं जिनमें कि साइटोक्रोम B5 प्रोटीन मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं। इस मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल्स की मात्रा अधिक होती है। इस मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पोरिन की उपस्थिति के कारण इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन की थिकनेस जो होती है तथा स्ट्रक्चर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के समान ही होती है। इसमें भीतर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं जिन्हें कि क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट जो होता है सी फेस कहलाता है, जबकि इनर पार्ट जो है वो एम फेस कहलाता है। एम फेस पर
न्यूमेरस राउंड उभार उपस्थित होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए इसकी परमेबिलिटी कम हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर, ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। क्या क्या पाए जाते हैं देखो। आउटर चैम्बर दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच स्थित होता है, इसे पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये क्रिस्टीज में भी कंटिन्यू रहता है। लगभग 60 to 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है, जिसमें कि कम डेंसिटी वाला फ्लूइड भरा हुआ रहता है। चूँकि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल होती है, इसीलिए इसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म के जैसा होता है। इनर चैम्बर, ये इनर मेम्ब्रेन से आवृत रहता है, एक चौड़ा स्पेस होता है तथा होमोजीनस पदार्थ से भरा हुआ रहता है। इसमें भरी हुई मैट्रिक्स जेल के समान होती है। इसमें सॉल्युबल प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। कुछ मात्रा लिपिड, राइबोसोम एवं सर्कुलर डीएनए की पाई जाती है। ग्रैन्यूल्स इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बनी होती है। ये बाइवेलेंट मेटालिक आयंस जैसे कि मैग्नीशियम आयंस का बाइंडिंग साइट्स होते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में शुगर के पॉलीमर भी होते हैं। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स जो होते हैं इनका साइज़ 55 to 60 एस तक होता है। ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित राइबोसोम से छोटे होते हैं। इनके जो दोनों सब यूनिट्स हैं वो 25 एस और 19 एस होती हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंप्लीट डीएनए का 1% होता है, सर्कुलर टाइप का होता है। इसकी पेरिफेरी लगभग 5 माइक्रोन होती है। मॉलिकुलर वेट 9 to 10 मिलियन होता है। ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो न्यूक्लियर डीएनए से डिफरेंट टाइप का होता है। इसकी डेंसिटी न्यूक्लियर डीएनए से अधिक होती है। यहाँ पर आप डायग्राम देख लो। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी हैं, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ये ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो 55 से 60 एस तक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी क्या है? अलग अलग स्पीशीज़ में कोशिकाओं में क्रिस्टी की शेप जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जनरली क्रिस्टीज जो होती हैं वो फोल्डेड, ट्यूब्यूलर, ए ग्रैन्युलर, एंगुलर, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दक्षता जो है वो क्रिस्टी की संख्या और आकार पर निर्भर करती है। यदि क्रिस्टी का साइज़ बड़ा होता है तो ऑक्सीडेशन की रेट जो होती है वो भी तेज हो जाती है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। इसमें थोड़ी सी एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी होते हैं जो क्रिस्टी है। देखो यहाँ पर आपको ये F1 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं इनको फर्नांडिस मॉरेन ने खोजा था। F1 पार्टिकल्स के 3 पार्ट होते हैं। ये नीचे बेस है, फिर ये स्टॉक है और ऊपर की तरफ ये राउंड जो दिखाई दे रहा है वो है क्या है इसका पॉलीहेड्रल हेड। तो ये F1 पार्टिकल्स जो हैं इनको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर चैम्बर, इनर चैम्बर, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी एंड F1 पार्टिकल्स। नेक्स्ट इसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके।